बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी चलते हैं सतगुरु महाराज जी की मेहर से, है ना। हम वेदक को श्रवण कर रहे हैं। तो कैसे महाराज जी बता रहे हैं कि जो महात्मा जी थे वे किस प्रकार से कोल्लू पर जाते हैं और उसमें वो लोटपोट हो जाते हैं, है ना। और लोटपोट होकर जब कोल्लू वाले उनको देखते हैं तो महाराज जी जब 3 कमंडल भरकर चलते हैं तो उनमें से एक आकर कैसे विनती करता है कि महाराज जी हम तो बहुत गरीबी में हैं, कम से कम हम पर कुछ तो दया करो। ध्यान देना सुंदर साथ जी, है ना। महाराज जी ने 3 कमंडल भरे यहाँ पर, और 3 कमंडल महाराज जी के हाथों में गए, भले ही किसी के लिए भी जा रहे, भले ही किसी के भी निर्देश पे हो रहा था, लेकिन है किसके हाथ में वे? उस अक्षरातीत के हाथ में। तो कोल्लू वाले से ये 3 कमंडल लिए ना, तो ये देखिए श्री कृष्ण जी ने तो 3, जो सुदामा गए थे 3 गल्ले मार दे चावलों के, जो तंदूर लेकर गए थे उनके, है ना। तो बदले में क्या दे रहे थे वे? 3 लोगों का राज दे रहे थे। वो तो रुक्मणी जी ने पकड़ लिया हाथ कि मेरे लिए तो कम से कम कुछ रख लो, या भक्त को सब कुछ लुटा दोगे, मुझे भी उन्हीं उन्हीं को दान कर दोगे, है ना। तो ये परमात्मा किसी का रखता नहीं। तो ध्यान देना सुंदर साथ जी, यहाँ पर महाराज जी ने 3 कमंडल ही क्यों बने? ज्यादा भी तो हो सकते थे, कम भी तो हो सकते थे। तो ये 3 कमंडल जो भरे ना, तो वास्तव में बदले में महाराज जी ना तीनों लोगों का राज देते। फिर भी यहाँ तो 3 लोग 14 लोगों के माने जाते हैं, जो श्री कृष्ण जी ने विष्णु रूप में थे। सुदामा जी को जो कहा कि भाई 3 तंदूर, 3 मुट्ठी तंदूर लिए और तीनों लोगों का राज मैंने तुझे दे दिया, नीचे के पाताल का, मृत्यु लोक का, और ऊपर के लोग जो स्वर्ग में काम। लेकिन ये इनके हाथ में तो क्या है? हद का भी, बेहद का भी, और परम धाम के मालिक हैं। तो 3 के बदले में कितना कुछ मिलना था, लेकिन यहां देने में अगर संकोच कर लेना तो फिर भी क्या दे? पूर्ण समर्पण। यूं कहें कि अपना तन भी, मन भी, धन भी, तन मन जीव न्यौछावर कीन्हो। अगर जीव तन भी, मन भी, धन भी, ये तीनों सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे, तो सतगुरु महाराज जी इसके बदले में क्या देंगे? ये छुड़वाकर वो अखंड की वस्तु दी। रखते नहीं में किसी का, लेकिन हम क्या कर लेते हैं? अरे सतगुरु महाराज जी को दे दे तो कुछ तो बचा कर रखो। जैसे विनोद कह रहे तो भर के ले जा रहे साधुओं की जमात, तो 3 कमंडल में सारा थोड़ी आ रहा था भाई। बाहर की स्थिति से देखिए, कमंडल कितने बड़े होते हैं, मान लो इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा व्यक्ति कितना उठा सकता है? इतनी ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा कमंडल कोई इतना थोड़ी कि सारे को लूगा, सारे कुछ आ जाए। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि महाराज जी हमें कुछ दे। तो इसके पीछे क्या संकेत दिखाना चाह रहे हैं कि 3 ही कमंडल में फिर क्यों उसने आकर कहा कि महाराज जी आप तो सारा भर कर लेके चले, यानी हमारा सब कुछ ले लिया, तो कुछ तो हमें दे दो। तो अगर हम इनमें से कुछ भी बचा कर रखते हैं, अगर हम तन भी बचा कर रखते हैं, कैसे कह देते हैं? चल रहा है आजकल का ट्रेंड, अरे तन तो यहाँ शरीर, तो तन तो यहाँ विष्णु का बना हुआ जीव है, 5 तत्वों का ये है, ये तो 5 तत्वों का तन, तो 5 तत्वों को पूजेगा। नारायण का जीव है भाई, ये तो घर का भी करेगा, पड़ोस का भी करेगा, वो तो सब कुछ करेगा। तन और जीव को तो बचा कर रखा ना। और जबकि सूरता तो अपना तन भी, मन भी, धन भी सब कुछ समर्पित करते। तो फिर सतगुरु महाराज जी इस जीव को भी ये कहे ना कि कीचड़ की ऊंट को ना उस चौबारे पर लगा देंगे, यानी उस शुद्ध स्वरूप की बहिष्ठ में पहुंचा देंगे, अगर सब कुछ समर्पण कर दे। लेकिन हम कोल्लू वाले की तरह, ये जो कोल्लू का बैल बने हुए ना यहाँ पर, ये माया की चाशनी पका रही है, इसमें तपते रहते हैं, तो एक चीज बचा कर रखते हैं, उसमें पूर्ण समर्पण नहीं होता। जैसे छत्रसाल महाराज जी ने बताया, अमीरुल मोमिन कहलाए, उन्होंने तो राजपाट को भी कह दे मेरे से नहीं संभल रहा, अब आपका कार्य मेरे से नहीं संभल रहा, इस राजपाट को अपने आप संभाल, अब तो मैं परमधाम की तरफ को सुरता लगाना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुझे आज्ञा का पालन करना है, ये मेरा है राजपाट, तुझे केवल निभाना है। तो उसके लिए कैसे तत्पर रहे? हमारे ऊपर क्या है? इतनी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ बचा कर रहे।
जीव को बचा कर रख लेते हैं, तन को बचा कर रख लेते हैं, मन को बचा कर रख लेते हैं, कुछ ना कुछ बचा कर रख लेते हैं। और बचा कर रख लेते तो महाराज जी कह रहे हैं गिल्ले सब दे दो, वापस दे देंगे तो लो तुम खुश हो। तो जैसे सुंदर साथ जी श्री कृष्ण जी ने है ना, तीनों तीन मुट्ठी चावलों के बदले में तीनों लोगों का राज देने के लिए तैयार थे। इसी तरह से महाराज जी यहाँ पर किसी के भी कारण से, भला की साधुओं की इच्छा थी, महात्मा जी का आदेश था, लेकिन फिर भी वो किसके हाथ में थे? तीन कमरे। ये कहे तो सतगुरु महाराज जी से ही पूछे, हमारा जो जीवन तीन गुणों के अधीन होकर क्रिया करता है ना, तो ये तीनों गुण मेरे धनी के हाथ में हो जाए, उनके नियंत्रण में हो जाए। जो हम त्रिगुण के फंद में पड़े हुए थे, उन फंदों को सतगुरु महाराज जी अपने हाथ में लेकर अपने हुक्म से चलाए। हम पूर्ण समर्पण कर दे तो फिर हमारे को उद्धार होने से बच रोक नहीं सकते। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लेते हैं, जैसे इस कोल्लू वाले ने बचाए। और नहीं, और कैसे करेंगे? सतगुरु महाराज जैसे कहेंगे मेरा ये काम अच्छे से चलता रहे, तो कहीं ना कहीं तो इच्छा है ना, कहीं ना कहीं इच्छा है, तो सतगुरु महाराज जी कैसे मिलेंगे? अब ये देखिए, विचार करिए सुंदर साथ जी, बहुत मंथन की चीज है महाराज जी की जीवन में, ऐसे ही नहीं है। हम चाह तो रहे हमें राज्य दिख जाए, है ना, राज्य सौपन में भी दिख जाए, हमें ऐसे सतगुरु मिल जाए। हम कहते कि सतगुरु ऐसे है ही नहीं, आजकल तो ऐसे है ही नहीं। लेकिन सही पूछे तो हम पात्र नहीं है लोग। सतगुरु तो है बहुत, लेकिन पात्र नहीं। क्योंकि कैसे, कौन है सतगुरु? बहुत का मतलब क्यों कहा? क्योंकि अगर हम पात्र बन जाएंगे तो वो किसी के भी अंदर, किसी भी उस उत्तम जीव के अंदर बैठकर वो हमारा हाथ पकड़ लेंगे, यदि हम पात्र हैं। अब सतगुरु महाराज जी खोज में निकले। सबसे पहले देखिए, घर परिवार छोड़ सतगुरु की खोज में, परमात्मा को पाने के लिए। अब जबकि कुछ पता नहीं, परम धाम का भी पता नहीं था कि परम धाम भी है, संसार का नहीं पता था मिटने वाला है, केवल शिव की भक्ति कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनो सुंदर सा, जिसको अंदर हृदय में उतार कर जो अनुभव हुआ है ना, सब अभी पता नहीं है। हमें परम धाम का पता है, हमें संसार का भी पता है कि ये हम आज घर परिवार को नहीं छोड़ रहे हैं ना, अंदर से भी, तो ये हमें छोड़ेगा। स्टार्ट होने लगा छोड़ना छोड़ना, देखते रहो। तो ये ना, बाहर से नहीं छोड़ सकते, अंदर से तो छोड़ सकते ना, महाराज जी कह रहे। तो महाराज जी ने तो बाहर से भी छोड़कर दिखाया, जो बहुत मुश्किल होता है। 1 साल की बच्ची को छोड़ दी, कितना मोह। 100 समस्या होती है लड़के को, तो कह देंगे अरे कमाएगा खाएगा, लेकिन लड़की की तो बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। अरे मेरी बेटी हो गई, इसकी शादी भी करनी है, इसका खर्चा भी करना है, लाल मोह, मोह प्रकट होना था ना। लेकिन अंदर में वैराग्य उत्पन्न हुआ। पत्नी को देखकर सबकी चाहना बढ़ जाती है, लेकिन महाराज जी कह रहे कि मेरे तो ये दुश्मन ला के बैठा दीजिए। क्या उनकी इच्छा थी, क्या उनके दिल में आया, खुद बता रहे महाराज जी कि अच्छा हो जाए मर जाए। ऐसा कोई कहता है? कोई हमें, हमारे पति को या हमारे पत्नी को ही कोई कह देना, तुम कहेंगे तेरा मुंह काला हो जाए, क्या बोल रहा है ना, कहेंगे नहीं? देखो, यानी ये शब्द सुनना भी नहीं चाहते। तो ऐसा क्यों कह रहे महाराज जी? क्यों? क्योंकि वो आत्मा जो ना, वो प्रबल है, वो जीव के अंदर जो दर्द है कि मुझे सतगुरु पाने हैं तो पाने हैं। कहना नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। कल एक प्रैक्टिकल हुआ है, बहुत दुख भी हुआ है। लेकिन जब हमें ऐसा लग रहा है तो महाराज जी को कितना लग रहा है देखिए। उन्होंने हमें अखंड खजाना दे दिया है ना, और फिर भी हम घर में परिवार में इतने रहे कि जैसे मैं कहूं कि हर पल तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ी रहूं, है ना। सुंदर साथ जी कहना मत कि कहोगे तो कह लो, मुझे डर भी नहीं कि हमारी बात का इशू बनाया जाता है। ये बात आजकल ट्रेंड में चल रही है। कुछ हमारी आत्मा से संबंधित चर्चा होती है तो उसको प्राइवेट ले लेते हैं, पर्सनल ले लेते हैं कि मेरे पर टोंट किया जा रहा है। लेकिन टोंट नहीं, मैं अपने जीव को कह रही हूँ। जो सामने घटना होती है तो उसको बताना भी उचित होता है जब हम सुनते हैं, है ना। कड़वा, हमेशा जो सत्य है वो कड़वा लगता है ना। किसी को खाना है खाए, नहीं खाना तो अपने कान बंद करो। अभी बताइए, जब हमें हर चीज में हमारे सतगुरु हैं, है ना, अगर हम कोई भी काम करें अपने परमात्मा का नाम लेकर करें, अपने सतगुरु का नाम लेकर करें, चाहे कोई वो लौकिक ही क्यों ना हो, और अगर लौकिक काम आए और तुम्हें ही खुद ये कहे भाई
यहाँ पे सदगुरु का राज्य का नाम नहीं लेना, यहाँ पर राम का नाम लेना है। तो ऐसा खून खोलता है कि क्या बताएं, जिसको पूर्ण जागृति, जो कह रहे हैं हम परम धाम पहुंच चुके, इतना एक ऐसा अटैक सा लग रहा है दिल पे कि हो क्या रहा, माया कितनी बलशाली है। देखो भाई, तुम अगर परमात्मा का, अपने सतगुरु का नाम लेकर तुम समर्थ हो, जब कह रहे कि तुम समर्थ हो, सब कुछ करने वाले हो, सबके सिरदार हो, आपके हुक्म के ताले देवी देवता खड़े हैं, फिर हम प्राइवेट अपने पर्सनल काम पर तुम्हें अलग कर दे कि सतगुरु अब तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर, अब मेरा लौकिक काम है, तो मुझे राम को भी मनाना है, मुझे लक्ष्मी को भी मनाना है, मुझे विष्णु को भी मनाना है, मुझे देवी देवताओं को मनाना है, सबको मनाना है, तुम्हारी जरूरत नहीं। तो ये देखो सुंदर साथ जी, कितना दर्द होगा जब हम आत्माओं को हो रहा है ऐसे शब्द सुनकर, ऐसी स्थिति देखकर, तो सतगुरु महाराज जी तो क्या हो। और फिर सुबह शाम बोलते हैं, तन मन जीवन उछावर कीनो, इंद्रावती चरणों लागे। इंद्रावती जी ने तो कर दिया तन मन जीव, लेकिन जो हम कह रहे हैं और फिर ये करते हैं कि हम बहिष्ठ में जाएंगे, हम तो परम धाम पहुंच चुके हैं, तो क्या है लक्षण होते कि बचा लिया ना कि तन तो विष्णु का है, तन तो पांच तत्वों का है, बहिष्ठ में तो हमें करना पड़ेगा। हाँ करो, लेकिन अपने सतगुरु तो अलग ना हटाओ। फेस को देखते ही ये क्या, यहाँ पे सतगुरु के भजन नहीं गाने, यहाँ पर राज्य के नहीं गाने, यहाँ पे तो राम के गाने। और अननोन हो, नोन प्रणामी हो तो बात दूसरी, अज्ञानता में हो, जिसको नहीं पता हो तो बात दूसरी। लेकिन जिसको सब कुछ पता है, हद का भी पता है, बेहद का भी पता है, परम धाम का भी पता है, वाणी का भी पता है, उसकी ऐसी स्थिति होती थोड़े से लौकिक कार्य में आकर। तो अब देखे महाराज जी ने 1 साल की लड़की की परवाह नहीं की, और हम इतने बड़े होकर भी लौकिक कार्य में महाराज जी को कहाँ रख रहे हैं। तो ये विचार करें, हाँ करो, लेकिन सतगुरु को कभी पीछे ना करो। ऐसा ना करे कि मान लीजिए मेरे घर में मेरा पति है ना, सब आस पड़ोस के आगे, और पति को कह दो तेरी जरूरत नहीं, तो थोड़ा सा बाहर निकल जाए। यहाँ का पति भी नहीं कहेगा तेरे डंडा मार के सिर फोड़ दूंगा, उन्हीं के साथ चली जा, कह देगा यहाँ तो। लेकिन सतगुरु महाराज जी नहीं कहते हुए फिर भी सहन करते कि कोई बात नहीं, मेरी अंगना है, अज्ञानता में है, कर रही है, मुंह में फंसी हुई। तो सतगुरु तो फिर भी कर रहे हैं सुंदर साथ जी, एक्सेप्ट। लेकिन जो हमारी हंसी होगी ना, वो हंसी से नहीं बच पाई। तो अब ये देखिए सुंदर साथ जी, क्या स्थिति हो रही है। महाराज जी देखो, हम कह रहे कि हम ध्यान में बैठते हैं, क्यों बैठते हैं हम, किस लिए बैठते हैं, सतगुरु के दर्शनों के लिए, राज्य के दर्शनों के लिए। तो क्या हमारी इतनी कसनी, मैं अपने आप को कह रही, क्या मेरी इतनी कसनी है, मैं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। महाराज जी ने तो अपनी लड़की को छोड़ दिया। अब कितने समय अगर एक एक चीज में देखे ना, 8 8 दिन तक भोजन नहीं किया, पानी पानी के भरोसे रहे, फिर भी यात्रा भी की। और फिर यही बात कहूं कि हम सतगुरु के लिए एक लहसुन प्याज भी नहीं छोड़ पाते। भोजन तो रही दूर की बात, वो तो महाराज जी थे जो पैदल भी चल रहे हैं और भोजन भी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मांग कर खा सकते थे। लेकिन एक अंदर विरह है कि मुझे मेरे धनी मिल जाए, मुझे मेरे सतगुरु, धनी भी नहीं, सतगुरु की खोज है, मुझे मेरे सतगुरु मिल जाए। अब भूख कब नहीं लगती, ये नहीं कि महाराज जी को भूख नहीं लगती होगी, लेकिन ये विचार करो, जब हमारे दिल में कोई दर्द होता है ना, प्रैक्टिकल में देखिए, अभी हमारे पड़ोस में से एक लड़का परसों से गुम है, तो ये देखिए माता पिता की या पत्नी की कैसी हालत हो जाती है। घर में भोजन नहीं बनता, भूख नहीं लगती, कहो खा ले, भूख नहीं, क्यों नहीं भूख, क्योंकि चिंता उसकी है। तो महाराज जी की वो स्थिति, उनके पैदल भी चलते थे लेकिन भूख नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी, क्योंकि अंदर में ध्यान उस पर था कि मुझे मेरे सतगुरु मिले, मुझे मेरे धनी मिले। तो उसको एहसास करो कि कहीं जब दुर्घटना हो जाती है, कहीं हम कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो हमारी भूख क्यों मर जाती है, क्यों नहीं, भूख नहीं लग रही। तो अंदर में कितना विरह होता, कितना उसके प्रति लगन होती है। कहते कि भूख भी मर गई, भाई उसको तो सदमा लग गया, भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही। तो ऐसे महाराज जी की स्थिति थी, तो जब जाकर सतगुरु मिले, और सतगुरु मिलते ही पात्र के अंदर साक्षात राज्य महाराज जी विराजमान हुए। तो हम इतनी तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखें तो 1% भी है क्या। महाराज जी तो कह रहे मेरे जितना ना करो, मैंने तो कस नहीं, कस ली तुम्हें दे दिया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, मैं तुम्हारी जिद की सिरदार हूँ, कह रही रतन भाई, है ना, मुझे तो लेकर जाना है, तुम्हारी जिद की सिरदार हूं मैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम जो जरूरत नहीं है उसको भी नहीं छोड़ पा रहे,
जो जरूरत नहीं है उसको भी नहीं छोड़ पा रही हैं। जरूरत की तो महाराज जी कह रहे कोई बात नहीं, कर लो, छूट है तुम्हारी। लेकिन जो जरूरत की नहीं है इस पर मंथन करे सुंदर शादी। बीतक सुनने का यही फायदा होगा। महाराज जी को सामने उनकी बीतक को रखकर, उनकी रहनी को, उनकी करनी को, उनको देख कर कि उनके दिल में कितनी तड़प थी सतगुरु मिलन की, और हमें सतगुरु मिल गए तो धनी मिलन की हमारे अंदर कितनी लगन है, और कितनी जो लायक चीज है उनको नहीं महाराज जी कह रहे, फिर भी वेस्टेज को कह रहे छोड़ने के लिए, कि जो एक्स्ट्रा चीजें उन्हें छोड़ दो। जो एक्स्ट्रा, ध्यान देना, जो एक्स्ट्रा जिसकी जरूरत नहीं है। तो फिर जब हम एक्स्ट्रा चीजों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो कचरा अंदर में भरा हुआ उससे भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो महाराज जी कह रहे मैं क्या करूं। मैं महाराज जी रास्ते तो बता सकते, करना तो हमें पड़ेगा। सही पूछे, जैसे भी महात्मा जी को बताया ना कि कढ़ा में तपते तपते कढ़ा में बैठ गए, लपो डाल डाल के ऊपर हम ऐसे इन तीन गुणों में फंसे हुए हैं। एक तो हम लथपथ हो ही रहे तीन गुणों के त्रिताप में, जो कहते हैं त्रिताप, तीन तरह की अग्नि, देहिक भी, देविक भी, और आध्यात्मिक, देहिक भौतिक भी। तीनों तापों में हम इनमें तप रहे हैं, और क्या करते हैं, ऊपर से और अपने हाथों से लपकों से डालते हैं ऊपर। ये महात्मा जी तो नहीं जले, लेकिन हम तो इसमें जल रहे हैं, बार बार आवागमन में फंस रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इन तीन तापों से तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं, तुम मुझे तो दे दो ये। लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मांग लेते हैं बाहर से। महाराज जी हम तो बहुत गरीब है, एक पोता ही हो जाए महाराज जी, तेरा पाठ करवा दूंगी, महाराज जी चद्दर चढ़ा दूंगी, देख मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। मांग रहे हैं ना कुछ भी बदले में। लेकिन महाराज जी ने तो भोजन तक भी नहीं मांगा है तू, कि मुझे भोजन भी मिल जाए जिस हाल में तू रख रहा। तन पर लंगोटी भी नहीं, वो लंगोटी भी नहीं मांगे, कि उसे नहीं, उन्होंने कहा कि तुझे महात्मा इतने लाला पड़े हैं, जाकर तेरे से मांगा नहीं देते तुझे, कि उसे नहीं दिखता जिसके लिए मैं नंगा फिर रहा हूँ। और हमारे पास सब कुछ भरा हुआ फिर भी हमारी डिमांड है। तो जब तक दिल में कोई इच्छा है तो सतगुरु महाराज जी मिलने वाले नहीं है। सतगुरु महाराज जी से पूछे, मैं ही वो अभागी हूँ सुंदर शाह जी, मेरे अंदर की वृत्ति नहीं, इतना होते हुए भी फिर भी और डिमांड है, और डिमांड है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। तो सतगुरु महाराज जी कह रहे तेरे दिल में जब जगह ही नहीं, खाली जगह नहीं, तो मैं कहाँ बैठू। महाराज जी से यही विनती, यही प्रार्थना धनी, जब आप हमें दिखा रहे हैं अपनी बीत, दिखा रहे हैं अपनी जीवनी, कैसे कैसे रास्ते से चले, तो हम आत्माओं को भी, हम सब आत्माओं की तेरी संगी आत्माएं हैं, है ना, हमारा सिरदार सिरमौर सखी है, हम पर भी इतनी कृपा करें, अपने जो तपस्या, आपकी तपस्या का बल थोड़ा सा प्रदान करे, क्योंकि हमारी ना करनी ना कशनी ना कुछ। तो बहुत दुख होता है सुंदर साथ जी। तो जब हम आत्माओं को देखो, साथ चलने वाला अगर एक पीछे हट जाए, तो क्या हृदय में दुख नहीं होता। बाहर से चाहे ना कहे, लेकिन हृदय में दुख होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम लौकिक में देख ले, कहीं जर्नी पर जा रहे हैं, और एक साथी किसी कारण से कुछ बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, वो पीछे रह गए, तो क्या चलते चलते उसकी याद नहीं आएगी। अरे बताओ, हमारे एक साथी था, वो भाई बीमार हो गया, उसको वापस जाना पड़ा या उसको वहां रुकना पड़ा, वो हमारे तक नहीं आया, हमारे साथ साथ नहीं चला, मंजिल पूरी नहीं की, तो दुख होता है। तो हमें ऐसा हो रहा है, तो सतगुरु महाराज जी को नहीं क्या कष्ट हो रहा कि मेरी आत्मा या फिर बार बार ये कैसे माया में फंस रही है। यहाँ का तो फिर भी कोई बात नहीं, एक बार नाप जाए थे, लेकिन ये तो ऐसा है कि महाराज जी कह रहे कि पता नहीं इस ब्रह्मांड का कब लय हो जाए, फिर कब तुम इस खेल से जागृत होकर अपने धनी का सुख लोगे यहाँ पर, या माया में ही लप्पो भर भर कर ऊपर डालते रहेंगे, और डाल रहे हैं। लेकिन ये माया ठगनी है। तो बस सतगुरु महाराज जी के चरणों में ये अर्जी, मेरे धाम के धनी, बस सबको सद्बुद्धि, सबको विवेक प्रदान कर, और जो हमारी राह है उस रास्ते पर हम सबको लेकर चलो, क्योंकि हम नहीं, आप ही करवा सकते हैं। तो ये देखे सुंदर सा जी, ये कैसी माया कितनी ठगनी। तो यही कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि तीन गुणों को, अपने तीन कमंडल जो सतगुरु ने ले लिए, तो ले लेने, तीन गुणों को उनके अधीन कर दो, तो वो देखो ये हो जाएगा पूर्ण समर्पण। तन भी, मन भी, और जीव भी। जीव भी ये ना कहो कि नारायण का, अब तो जीव को, मेरा जीव सुहागी है ना, अब तक वो कुआरा था क्योंकि उसका कोई खावंद नहीं मिला था, लेकिन अब ये जीव भी अपने आप को अंगना भाव में लाकर धनी पर समर्पित हो रहा है। जीव तल होशी आता, लेकिन हम उल्टा क्या कर लेते हैं, आत्मा को अलग और जीव को अलग कर कर तन को अलग कर देते हैं, और तन सब में लगता है। तो फिर ये बताइए, अगर जीव हमने यही सौंप दिया, विचार करें, महाराज जी खुद पूछ रहे हैं, अगर जीव, तुम ये बार बार कह रहे हो कि जीव तो नारायण का अंग है,
पांच तत्व, तो पांच तत्वों के बने हुए, तो इनका तो परिवार से संबंध है, इनका तो जीव का देवी देवताओं से संबंध है। तो फिर ये बताइए कि इस जीव की फिर मुक्ति कैसे होगी? जीव टल होशी आत्म कैसे होगा? फिर जीव अखंड बहिष्ठ में कैसे पहुंचेगा जब ये यही का ही करता है? तो यानी क्रिया किसकी हो रही? फिर तो जीव की क्रिया हो रही है, तीन गुणों की क्रिया हो रही है। आत्मा उसको देख रही है, अभी जीव की स्थिति तो नहीं परिवर्तन हुई ना, तीन गुणों के अधीन होकर कार्य कर रहा है। तो सतगुरु महाराज जी, हम किसी को नहीं बता सकते, हम अपने आप को भी नहीं बता सकते, अपने आप को भी नहीं समझा सकते, केवल हृदय में बैठकर आप ही समझा सकते हो। और सब आत्माओं के लिए यही आपके चरणों में अर्जी है, ये प्रार्थना है कि सब रूहों का मार्गदर्शन करे और जल्दी घर की तरफ को लेकर चले। ऐसे महाराज जी आगे चले तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बड़े कड़क हमने एक कम, बड़े कड़क कर कहा हमें यो, हमने भी अनुकरण किया, हमने एक कमंडल वापस उस कढ़ाओ में डाल दिया। बड़े कड़क कर कहा, महाराज जी कह रहे कि कड़क कर कहा, तो हमने भी तुरंत उनका अनुसरण किया। हमने एक कमंडल उस कढ़ा में डाल, भाई जो हमारा कढ़ा बना हुआ ना, जिसमें तीन गुणों के खद्दे लग रहे हैं, कहा महाराज जी ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो लो फिर। आते नहीं थे शेरपुर में भी, जब कौन सी माता थी उनका आता है आगे सुंदर साथ जी बीतक में, बनारसों माता जी ने जो कहा कि भाई महाराज जी सब इतने सुंदर साथ आते हैं, तो इनको तुम परमधाम क्यों नहीं दिखाते? कि कोई परमधाम जाना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, कि अच्छा यहाँ की लाइन लगा ले। लाइन लगा के कोई कुछ डिमांड कर रहा, कोई कोई डिमांड कर रहा, एक भी बंदा नहीं निकला जिसको परमधाम देखना हो। तो महाराज जी ने कहा बताओ किस लिए आ रहे? तो आज भी सुंदर सा, आज भी अगर तुम महासमाधि पर बैठ कर देखो ना, एकांत में बैठ कर देखो, और भीड़ लाइन लग रही है, सब कोई परिक्रमा कर रहा, कोई प्रणाम कर रहा, उसमें से तुम्हें 99% जो एक अनुभव किया, 99% लोग सांसारिक इच्छाओं को लेकर आ रहा है। कोई दुल्हन को लेकर आ रहा है, कोई चुनरी उड़वा रहा है, किसी की गाड़ी ली गई तो कोई उसका मुहूर्त करवा रहा है। महाराज जी तो से पूछे तो ऐसा लगा कि समाज में महाराज जी कह रहे बस मैं तो मुंह फेर कर बैठा हूँ, तुम्हारी माया तुम्हें मुबारक। हाँ कोई बिरला आता है मेरी प्यास लेकर, मेरे लिए आता है, तो उसको तो मैं देखता हूँ, लेकिन संसार वालों के लिए कहाँ तक सुनेंगे महाराज? कभी इच्छा की तृप्ति होगी नहीं, अगर एक इच्छा पूरी करी तो तुरंत दूसरे दूसरे को लेकर आएगी। मैंने महाराज जी पे बोला था ना मेरा काम हो गया, तू ही चल बहन, वो और भीड़ लगा रही है। तो महाराज जी इसीलिए तो एकांत में जाकर बैठे थे, प्राणनाथ जी इसीलिए तो गुम्मट जी में रहती में अकेले बैठे थे, वहां पर भी जाकर डिमांड हुई तो कहा दरवाजा बंद कर। यहाँ कभी तृप्ति नहीं होने लगी, एक की इच्छा पूरी कर दी तो वो चार को लेकर जाएगी कि चल बहन तू भी चल, तू भी चल। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ मधुमक्खियों की तरह भीड़ लगाने से फायदा क्या है, और मेरी भी सिर दर्दी कर रहे हैं। अकेले में मैं आकर बाग में बैठा, यहाँ पर भी भीड़ लगा, देखो कहीं भी देखो महाराज जी अकेले में बैठते हैं, और हम भीड़ की तरफ को भागते हैं। तो एकांत का रस बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि अगर तुम चाह रहे हो तो लो भैया एक कमंडल दे दिया तुम, और देकर फिर वापस लिए हुए जाते थे जब हम भरे कमंडल मीठे के, बोल उठे एक साथ कड़क कर साधु खड़िया पलटन से। अब महाराज जी कह रहे हैं कि भैया तीन कमंडल थे मेरे पास, एक कमंडल तो मैंने वापस उनको दे दिया, अब दो कमंडल बचे वे साधुओं के लिए लेकर जाए, है ना। साधुओं को, अब साधुओं को संसार का तो कुछ नहीं, संसार का तो संसार वालों को मुबारक, और जो आगे रजोगुण और सतोगुण है वो दे दिया उनको साधु, अपने पास नहीं रखा महाराज जी ने। यहाँ पर जिसको जो चाहिए वो मिले, जो जिस लेवल का सांसारिक है, तुम्हें संसार का चाहिए तो संसार का मिलेगा, तुम्हें परमात्मा का चाहिए तो तुम्हें परमात्मा, जैसे तुम्हारी इच्छा है सदगुरु वैसा देने वाले हैं। और बाकी लेकिन संसार वालों की तरफ को ज्यादा परवाह नहीं, परवाह है तो अपने अभिनव की है, परवाह है तो उसकी है जो उसी को ही चाहता है, जो उसका आशिक है, जो उसका प्रेमी। नहीं तो इच्छा तो महाराज जी सबकी पूरी करेंगे। तो जैसे ही महाराज जी को देखा कि महाराज जी के दोनों हाथों में कमंडल है, तो उनको तो गंवारा नहीं हुआ महात्मा जी को कि मेरे गुरु जी और सेवा कर रही है। तो तुरंत उनको देखकर खड़िया पलटन को डांटते हुए, क्यों बे ओ पेटू के बच्चों तुम्हें नजर नहीं आता,
तुम तो जीमो पसर कर गुरु महाराज जी ढोए मीठा। क्यों पेटू के बच्चे, तुम्हें समझ शर्म नहीं आती तुम्हें? है ना, तुम तो पसर पसर कर जिमोगे, और मेरे गुरु महाराज जी तुम्हारे लिए दोनों हाथों में कमंडल लेकर आए, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? गंवारा नहीं था कि सतगुरु महाराज जी जरा सा भी कोई कार्य कर, तो उन पर भड़क पड़े तुरंत। देखो, अब महाराज जी के प्रति उनका सम्मान है, यानी ये है कि महाराज जी के अंदर कुछ ना कुछ है, लेने की इच्छा है, तो उनकी भाषा महाराज जी के प्रति कुछ और है। लेकिन जहां उन महात्माओं को देखते हैं भीगी बिल्ली, तो उन पर कैसे ऐठ पिलाते हैं, कैसे गाली देकर बातें करते हैं। ये होता है अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़। कहना खेलबाज जी का कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है ना, गड़बड़ घोटाला है। तो क्या कहा, चलो कमंडल थामो आकर, चले आ रहे हैं साले, कुछ आगे जा करके हमने सब में बंटवा डाले। आगे भाई पदविता से खींची, है ना। वही कमंडल भरे थे, तो महाराज जी दो कमंडल जैसे लेकर जा रहे थे, तो जैसे ही महात्मा जी की सनो वो की आवाज सुनी, तो उनका तो रूप और भयंकर हो गया। अगर किसी को छू भी दिया तो वो भी चिपक कर जलकर मर जाएगा, क्योंकि वे तो तपते तपते कढ़ा में से निकल कर आए हैं। तो जैसे उन्होंने जोर से आवाज में कहा कि पेटू के बच्चों, तुम्हें शर्म नहीं आती? महाराज जी मीठा ढोते हो, तुम पसर पसर कर जिमोगे। तो तुरंत भाग पड़े वे खड़िया पलटन, और महाराज जी के हाथों में से कमंडल ले लिया और चल दिए सब यात्रा पर। अब महाराज जी कह रहे हैं कि आगे चलकर हमने वो सब में बंटवा दे, क्योंकि आगे चले तो थोड़ा ठंडा भी हो, और ठंडा होकर तो वो सब में बंटवा दिया। कुछ आगे जा करके हमने सब में बंटवा डाले, वे चिपके चिपकाए यूं ही चलते रहे यात्रा पर। अब वे तो चल रहे हैं ऐसे ऐसे चिपके चिपकाए, है ना, महाराज जी जैसे भैंसा बना हुआ हो, तो साथ साथ में चल रहे हैं। और जो तो कमंडल ले रखे थे वे हमने साधु महात्मा में वहां पर वे बंटवा दिए। अब अगले दिन, अब देखो सुंदर साथ जी, अगले दिन तक यानी वो तो बिल्कुल चिपक चिपक कर टाइट हो गया होगा, है ना, गुड़ का ही पूरा पर्वत बन गया है। तो अगले दिन जाकर, क्योंकि एक दिन तो पानी कहीं अवेलेबल नहीं होता, वहां पर वो नहा ही नहीं, कोल्लू पर तो पानी होगा ही, लेकिन वहां से तो तुरंत चल दिए वे। तो अब ये सुंदर साथ जी देखिए क्या महाराज जी ऐसे यात्रा पर ना कैसे कैसे उसे पाला पड़ता है, हमें नहीं पता, हम तो घर में रहे सुंदर साथ जी। लेकिन जो यात्रा पर निकलते हैं तो बहुत अनुभव होते हैं, सब तरह के नमूने मिलते हैं देखने के। तो महाराज जी के पीछे ये पड़ गए, तो महाराज जी सोच रहे अब कैसे इससे पीछा छुड़ाएं, है ना। तब अगले दिन ऐसे चलते चलते क्या कह रहे, एक नदी आई, तब उसमें आए नहाकर। आगे चलते चलते देखो कितनी परेशानी होती है सुंदर सा जी, हर जगह अवेलेबल नहीं होता कि नहाना भी मिल जाए तुम्हें, भोजन भी मिल जाए तुम्हें, बहुत कठिन होती है यार। तो महाराज जी कैसे क्यों निकले, घर में तो सब कुछ मिल रहा था उन्हें, घर भी था, पत्नी भी थी, लड़की भी थी, अपना भाई यजमानी भी करते थे, आ ही जाता था, सामान गुजारा हो रहा था, क्यों निकले? सतगुरु की खोज की। इतने कष्ट क्यों झेले? और जो कष्ट झेले ना उनका फल मिले, साक्षात धाम धनी हृदय में विराजमान हो गए। और इससे बड़ी शोभा क्या मिलेगी? ये कष्ट कुछ नहीं है, कष्ट तो फिर भी झेलने पड़ते, इसमें नहीं झेलेंगे और योनि में झेलने पड़ते। क्या भूखा प्यासा नहीं रहना पड़ता? रहना पड़ता है सुबह, कितना रहना पड़ता है। अगर हम किसी जीव के साथ में जाकर देखें ना, तो तब पता चलता है ना कि कितना कष्ट होता है। चराने वाले होते हैं देखो, हम 24 घंटे में कितनी बार खा लेते, 3 बार तो खाते ही खाते हैं, एक्स्ट्रा में चाहे नाश्ता हो जाए कुछ अलग बात है। और हम एक उदाहरण देकर कहते हैं ना, क्या बकरी की तरह तेरा मुंह चलता रहता है, लेकिन बकरियों को देखा ना बिचारियों को, तो 24 घंटे में एक बार चरा के लाते चरवा, 24 घंटे में। उसको उस टाइम में 2 घंटे या 3 घंटे उसमें मिला ना मिला, वो भूखी भी रह सकती है, मौसम खराब भी हो सकता है, फिर उसको अगले दिन तक 24 घंटे के लिए भूखा रहना पड़ता है। वहां पर अपने आप को खड़ा करके देखे ना, तो तब पता चलता है एक एक योनि में कितना कष्ट होता है। तुम्हें 24 घंटे में एक बार खाने के लिए दे, और वो भी बाहर बाई चांस किसी दिन ना मिले, कोई जरूरी थोड़ी तुम्हारे लिए बाहर भी तैयार होगा। घर पे तो दे देते हैं तो मिल भी जाता है पेट भर, लेकिन बाहर तो मिला मिला नहीं भी मिला, वो तो चरवा तो अपने चलाते हैं, चलो भाई घर पर आके फिर बाड़े में कर देगा बंद, तो फिर वो भूखी रहेगी। देखो एक एक योनियों में देखो कितना कष्ट होता है, लेकिन महाराज जी किस लिए कष्ट उठा रहे हैं? अपने परमात्मा को पाने के लिए। तो इस जन्म में उठाए हुए कष्ट सार्थक, और औरों में तो अपने कर्म योनियों का भुगतान करना। सुंदर साथ जी इसमें अलर्ट होने के लिए महाराज जी कह रहे हैं, है ना। इससे आगे का प्रश्न कर लेंगे।
तो यहाँ महाराज जी चल देते हैं और आगे नदी आती है, वहां पर भी बिल्कुल वह नहाकर अपना फ्रेश होते हैं और आगे की जर्नी यहाँ पर शुरू हो जाती है। चलिए सुंदर साथ जी हम चौपाई की ओर चलते हैं। अब के लिए इतना ही बोले सुंदर साथ जी। आप कुछ त्रुटि हुई सुंदर साथ जी, किसी को कोई शब्द कड़वे लगे हो तो सुंदर साथ जी हाथ जोड़कर आप सबके चरणों में माफी मांगती हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। लेकिन सुंदर साथ जी कोई बात जब दिल में लगती है ना तो वो कहीं बिना रुका नहीं जाता, क्योंकि उसमें खुद हमें दुख हो रहा है। तो फिर ये देखिए कि हमारी स्थिति कैसी होगी जब हम सब बातें करेंगे मौन मिलाए बैठकर। तो इसलिए हर पल हम महाराज जी के विवेक से चौकन्ने रहेंगे। चलिए सुंदर साथ शुरू करें। रेहू नाही नवधा में मुक्ति में भी नहीं, ना हूँ आवागवन। वेद कतेब हिसाब में नाही, ना माहे बाहर ना सुन। जो लोग नवदा भक्ति में प्रांगत हो जाने, चारों भक्ति जो लोग नवदा भक्ति में प्रांगत हो जाने चारों प्रकार की मुक्तियों को पाने तथा सृष्टि के कल्याण मोक्ष से पूर्ण तन धारण करने को सर्वोपरि पद मानते हैं, मैं उसमें नहीं हूँ। मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत तो चारों वेदों तथा कतेब ग्रंथों तोरेत, इंजील, जंबूर और कुरान में वर्णित तथ्यों की सीमा पिंड ब्रह्मांड तथा शून्य निराकार से भी परे है। नवता भक्ति इस प्रकार है: श्रवण, कीर्तन, अर्चन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्म निवेदन। चार प्रकार की मुक्ति है: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारुज्य। इस चौपाई में आवागमन का तात्पर्य 84 लाख योनियों में भटकना है। भटकना नहीं बल्कि गीता के उस कथन यदा यदा धर्मस्य युगे युगे से है, जिसमें महापुरुष संसार के कल्याण के लिए बार बार तन धारण करते हैं। तो जी राजी महाराज जी बता रहे कि जो लोग नवदा भक्ति में ही मगन होकर मुक्ति करने के लिए लोग नवदा भक्ति में प्रांगत हो जाने और चारों प्रकार की मुक्तियों को पाने तथा सृष्टि के कल्याण के मोक्ष से पूर्ण। तो राजी महाराज जी ने कहा कि जो लोग नवदा भक्ति में ही जो लीन होकर जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन्हें ही सर्वोपरि मानते हैं और मुक्ति पाने के लिए कल्याण मोक्ष को पूर्ण धारण करने में सर्वोपरि पद मानते हैं, मैं उसमें नहीं। तो राजी महाराज जी कह रहे कि मैं इसमें नहीं, ना तो मैं नवदा भक्ति में हूँ और जो ये चार जो ये बताई मुक्तियां ना मैं इनमें हूँ। जैसे राजी महाराज जी ने अभी बताया कि जो चार वेद है हमारे तोरेत, इंजील, जंबूर, कुरान में जो वर्णित है पिंड ब्राह्मण, तो मैं तो इससे भी परे हूँ, शून्य निराकार से भी परे हूँ। तो राजी महाराज जी का कह रहे कि मैं इन सब में नहीं हूँ, मैं तो इन सब से परे हूँ। तो नवदा भक्ति से भी हमें मिलने के नहीं में हमें तो प्रेम लक्षणा भक्ति से ही मिलेंगे राजी महाराज जी। और जो ये मुक्ति बताई, ये मुक्ति तो यहाँ के जीवों के लिए बताई, सामीप्य, सालोक्य और सारुज्य। नवदा भक्ति जो श्रवण सुनने से और कीर्तन करने से अर्चना सुनो सुनो उनकी तरफ से थोड़ा आवाज आ रही है ना। तो इसका सार यही बता सुंदर साथ जी की जो नवदा भक्ति महाराज जी
इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर राज्य महाराज जी खुद अपनी पहचान करवा रहे हैं, है ना, कि तुम मुझे ये कहना चाहो कि मैं नवदा भक्ति जो श्रवण है, कीर्तन है, अर्चन, ये नवदा भक्तियों के नाम है। सुंदर साथ जी ये अच्छी तरह से आपको बता रखा है कि किसने कौन सी भक्ति कर रहे हैं और उसकी फिर पहुंच कहाँ तक होती है। लेकिन ये तो 9 तरह की भक्ति, इनको तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ में मैं प्रेम इंक्लूड करना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, है ना, 3 गुणों से परे हटकर प्रेम लक्षणा भक्ति, है ना। और जो हो जाती है सुंदर साथ जी परवाह मर्यादा पुष्ट, इनसे अलग हटकर हमें ये भक्ति करनी होती है, तो ये प्रेम लक्षणा भक्ति में ये सहायक। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसका और खुलासा किया सुंदर साथ जी इस चौपाई में। आवागमन का तात्पर्य 84 लाख योनियों से नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ पर कह रहे हैं ना, वेद कतेब हिसाब में ना ही न बाहिर न सु, ना तो मैं यहाँ पर हूँ 4 वेद और कतेब, ये 4 वेद तो हमारे ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब जैसे हमारे 4 वेद है, ऐसे ही कतेबों में भी है सुंदर साथ जी, इंजील, जम्बूर, तोरेत और कुरान। ये पहले हैं, लेकिन इनको रद्द करके महाराज जी कह रहे हैं कि नए ग्रंथ लाए हैं, जिसमें हमारे रास है, प्रकाश है, कलश है और सनत है। ये हमारे 4 ग्रंथ नए, जो इनको पुराने ग्रंथों को हटाकर नए ग्रंथ, यानी इनका जाहिरा का बात नहीं खोलना। तो ये सुंदर साथ जी कह रहे महाराज जी कि मैं इस सीमा से, इन इन वर्णों में जो तथ्य है, इनकी सीमा से, पिंड से